ऊर्वा ने उसे समझाया, माया के जाल में फंसे जनों द्वारा भावनाओं का आडंबर करना अलग बात है और माया के जाल को समझकर भावनाओं और जीवन को अभिनय मानकर जीना अलग चीज़ है। जिस समय मेरे मन में एक सच्ची भावना होती है, उसी समय मेरी आत्मा में ये जागृति भी रह सकती है कि भावना माया के महानाटक का भाग मात्र है। भावना और जागृति में कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों साथ साथ हो सकती हैं। ये जागृति ज्ञान के साथ आती है, वो महाज्ञान जो हमारे इष्ट देव और गुरु हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात देते हैं। बाबा ने कहा। बसंत की आंखों में दशकों की प्रतीक्षा सूखेपन के रूप में प्रदर्शित हुई। अपने भतीजों को संबोधित करते हुए वो बोले, जब 41 वर्ष पहले हनुमान जी आए थे तब मैं बालक था। मैं ज्ञान पाने के योग्य नहीं था और आप दोनों तो पैदा भी नहीं हुए थे। मैंने और मेरी आयु के मातंगों ने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। चाचा बसंत और उनके भतीजों को तनिक भी भान नहीं था कि हनुमान जी मातंगों से मिलने पुनः आ चुके थे। इन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें ब्रह्मजन कहते हैं। बाबा बोले, ब्रह्मजन भी दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन इस जागृति के साथ वे इस माया के महानाटक में। हाँ, समझ में आ गया बाबा, उर्वा बीच में टोकते हुए बोला। समझ में आ गया कि यदि हम भावनाओं को इस जागृति के साथ अनुभव करें कि हम आत्मा है और विभिन्न किरदारों को जी रहे हैं, तो हम जल कन्या से सुरक्षित रहते हैं। बातचीत क्या है? यदि हम आंखें बंद करके बातचीत करें तो पता चलेगा कि बातचीत क्या होती है। हमें कुछ स्वर सुनाई देते हैं, हम उन स्वरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, इसी का नाम बातचीत है। अब मान लीजिए कि आपकी नाक में कोई गंध पहुंचे और आप उस पर प्रतिक्रिया दें, उसे क्या कहा जाएगा? ऊर्वा, धनुष्क, वसंत और बाबा मातंग के बीच हो रही बातचीत ने तब नया मोड़ ले लिया जब एक दुर्गंध उनकी नाक तक पहुंची। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए वे गंध के स्रोत तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता एक झाड़ी के पास पड़ा हुआ है। दुर्गंध से तो ऐसे ही लग रहा था कि वो मरा हुआ है। पता चला कि उसकी पूरी देह में कीड़े पड़े हुए थे। तुरंत उल्टी करा दे सकने वाली भयानक दुर्गंध के कारण वे मातंग जन कुत्ते के समीप बैठकर उसकी जांच तो नहीं कर सके, लेकिन बाबा की अनुभवी आंखों ने पता लगा लिया था कि उसमें जान शेष थी। अन्य 3 मातंगों को तो वहां पर जीवन नहीं अपितु भिनभिनाती मक्खियों के बीच पड़ा एक मांस का लोथड़ा ही दिखाई दिया। जीवन का चिन्ह पाकर बाबा तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने चाचा वसंत को विशेष औषधियां लाने के लिए भेजा तो लगभग 1 मील दूर एक छोटी सी झील के किनारे उपलब्ध थी। कुत्ते के घाव में पड़े कीड़े केवल उन्हीं औषधियों से धुल सकते थे। वसंत आदेश पाकर तुरंत झील की ओर दौड़े। धनुष्क उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ गया। उनके जाने के बाद बाबा ऊर्वा को कार्य सौंपने के लिए उसकी ओर मुड़े। और ऊर्वा आप, परंतु ऊर्वा वहां पर था ही नहीं। ऊर्वा! बाबा ने पुकार लगाई। नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऊर्वा करीब 30 डग की दूरी पर स्थित एक पेड़ के पीछे छिपकर मिमिया रहा था। बूढ़े बाबा के चेहरे पर वही भाव थे जो अपने बच्चे को बेवजह डरते हुए देख किसी पिता के होते हैं। वो तीव्रता से पेड़ के पीछे गए और ऊर्वा को लगभग घसीटते हुए घायल कुत्ते के पास लाए। आप कब से इतने कमजोर हृदय हो गए हो कि आप घायल कुत्ते को समीप से नहीं देख सकते? ऐसे कैसे बनोगे आप मातंग मुखिया? बाबा ने ऊर्वा को डांटते हुए कहा। जलकन्या, ऊर्वा बुदबुदाया। उसकी दृष्टि उस जगह को एकटक घूर रही थी जहां कुत्ता पड़ा हुआ था। उसका चेहरा इस तरह श्वेत पड़ गया था मानो उसे फांसी चढ़ाया जा रहा हो। हाँ जलकन्या, तो अंततः आपको जागृत अवस्था में भी जलकन्या दिख ही गई। बाबा की आंख में उस पिता के आंखों जैसी चमक थी जो अपनी संतान को पहली बार चलते हुए देखता है। हल्की सी मुस्कान, आंखों में गर्व की चमक और छिपाए नहीं छिप रहे जोश के साथ बाबा बोले, हाँ ये कुत्ता हमारे भीतर दया की भावना जगा रहा है। दया भी आसक्ति का ही एक रूप है।
यानी कुत्ते के साथ हमारे लगाव के कारण हमारी आत्मा और उसकी आत्मा के बीच एक नहर बन चुकी है, जिससे उसके बुरे कर्म हमारी ओर बह सकते हैं। कुत्ते की आत्मा हमारे लिए वो जल कन्या है जो हमें उसके बुरे कर्मों के सरोवर में डुबो सकती है, परंतु बुरे कर्मों के संक्रमण के डर से हम अपने दायित्व से नहीं भाग सकते। हमारा स्वभाव है सहायता करना, केवल इसलिए कि बुरे कर्मों के संक्रमण का संकट है। हम अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। इस कुत्ते को यही मरते हुए छोड़ देना विरक्ति नहीं, कायरता होगी। संक्रमण के डर से कोई आत्महत्या तो नहीं कर लेता, इसलिए हम अपने मूल स्वभाव की हत्या नहीं करेंगे। हम इस कुत्ते की सहायता करेंगे, लेकिन इस जागृति के साथ कि हम माया के इस महानाटक में किरदार मात्र हैं। हमें इस कुत्ते की सहायता करने वाले दयावान मातंगों के किरदार का अभिनय करना है। हम अपनी दया की भावना को नहीं मार रहे, न ही हमारी दयाशीलता किसी भी तरह से कम हुई है। ब्रह्म ज्ञान से हमें ये जागृति मिली है कि ये दयावान किरदार हम नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। ऊर्वा बाबा के उपदेश नहीं सुन रहा था, ना ही उससे सुनने की आवश्यकता थी। जो चीज़ वह वर्षों से सपनों में देखता रहा था, अब उसकी आंखों के सामने थी। उसने तो सोचा था कि जल कन्या केवल उदाहरण था, लेकिन उसे कुत्ते के पास वास्तव में एक जल कन्या दिखाई दे रही थी। उपदेश जीवित हो गए थे। अब उसे जल कन्या के बारे में मौखिक उपदेशों की आवश्यकता नहीं थी। बाबा भी ये बात समझ गए और ऊर्वा को उस दिन के मूल कार्य अर्थात शहद की खोज में आगे भेज दिया।